students, class 9. This is Samuel sir. Today I will discuss on the topic of which I had left in the first video. So your chemistry, that is matter in our surrounding, that is chapter 1, and in first video I left dissolving a solid in a liquid, that is potassium permanganate, how the potassium permanganate get dissolved in water. In that topic I just left the video, and today we will discuss that unpending. So there are several topics. Before to start another topic, let me clear you one thing, that is about the atoms and the molecules. So have a look on the board. Atoms are single neutral particles. See, it is a single neutral particles, and molecules a combination of atoms, that is same elements or different elements. So there is difference. There is a difference. So you cannot say the solid particles, that molecules of atoms, you cannot say. Because why? There is a difference now. So let me clear you. Same elements, that means what? Hydrogen, oxygen. Hydrogen and oxygen, and here different elements, compounds. So molecules of elements and molecules of compound. There is, that's why it concluded in molecules, यानी कि दोनों को एक साथ में एक शब्द में लिया गया molecules. अब ये molecules कोई भी solid substance particles को हम लोग molecules of atoms नहीं बोल सकते, उसको atom ही बोलना है. Molecules of atoms किसको बोला जाता है? Here see, this element does not exist in a single state. वो single form में वो खड़ा नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये डायएटॉमिक है. दैट्स वाई सेम एलिमेंट से ये बना है, और इसीलिए ये एलिमेंट्स क्या है? H2 कहा गया, जो कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है. तो इससे ये मालूम चलता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स गैसेस को बोलते हैं. दूसरी बात, डिफरेंट एलिमेंट्स. दूसरी बात ये है डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स आपस में मिलकर उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड. दैट वी कॉल कंपाउंड. और यही कंपाउंड क्या होता है? लिक्विड भी कहलाता है. सी H2O, हाइड्रोजन अलग एलिमेंट्स हो गया, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट्स हो गया. व्हेन दे आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर, तब दैट इज कॉल्ड कंपाउंड. और यही कंपाउंड को हम लोग मोलिक्यूल्स ऑफ एटम्स बोलते हैं, जो कि हम लोग वाटर बोलते हैं. इसीलिए एटम को हम लोग वाटर के एटम को हम लोग वाटर के पार्टिकल्स को एटम नहीं बोलते, मोलिक्यूल्स ऑफ एटम्स बोलते हैं. हियर ऑल्सो कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, तो ये दोनों मिलकर क्या हो गया? केमिकल कंबाइंड होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, जिसे हम लोग गैसेस बोलते हैं. इसीलिए दैट्स व्हाई वी कैन से लिक्विड एंड वाटर. लिक्विड जिसे वाटर बोलते हैं, कोई भी वाटर है ना, और गैसेस एंड लिक्विड, ये बोथ मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स, उनके पार्टिकल्स को कहते हैं. नाउ आई होप दैट यू अंडरस्टूड. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. तो किसी नए टॉपिक को समझने के लिए फर्स्ट वी हैव टू क्लियर आउट अबाउट द सॉलिड. सॉलिड क्या है? पहले सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड मैटर को पहले जानना जरूरी है. सबसे पहले ये फिगर में, हियर इज गिवन द फिगर. So these circle one is particles of matter. तो let me clear you, the particles are closely packed. अब इसमें जो भी particles है वो closely packed है, ठीक है, closely packed है. और दूसरी बात, इनमें जो भी गैप है, whatever the gap between these particles equal, and as well as because of equal showing that they are closely packed. इसीलिए एक दूसरे के साथ बराबर इन लोग बटे हुए हैं और क्लोजली पैक्ड है. और ये एक इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, सीधा सीधा है और प्रॉपर सीक्वेंस में है, यानी कि एक ही लाइन में, एक ही उसमें है.
तो इसीलिए द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। कैसे ये पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है? हाउ डू वी प्रूव? बिकॉज देयर इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो मैटर के बीच में जो भी पार्टिकल्स है, दीज टू पार्टिकल्स, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? वेरी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जिसके कारण से ये क्या है? सो दे हैव स्मॉल स्पेसेस एंड दे ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स्ड पोजिशन विच वी कैन से मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज सॉलिड स्टेट। तो बोलने का मतलब क्या है यहाँ पे? सो दे हैव स्मॉल स्पेसेस, क्योंकि इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यू टू दैट रीजन दे आर हैविंग अ स्पेस, स्मॉल स्पेसेस, उनके बीच में छोटे से थोड़ा सा जगह सिर्फ है। और यही थोड़ा जगह होने के कारण से दे ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स पोजिशन, इसीलिए ये थोड़ा कम जगह होने के कारण से एक ही जगह में उन लोग वाइब्रेट होते हैं। तो वाइब्रेट से ये समझते हैं दैट दे आर इन मोशन। चाहे एक ही जगह में उछल रहा क्यों ना हो पार्टिकल्स, लेकिन मोशन तो कहलाएगा क्योंकि ऊपर की ओर उछल रहा है ना। अगर वो दाएं बाएं उछलता है तो एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स को धकेलता है और क्या करता है? इट अगेन पुश बैक टू द सेम पोजिशन वेयर द पर्टिकुलर पार्टिकल्स इज मूव। कहाँ से वो चला था वहीं पर आकर वो वहीं पे रह जाता है। तो इसीलिए हम लोग का क्या है? फिक्स पोजीशन उसका है और फिक्स्ड स्पेस है, जगह है। तो दैट्स वाई हम लोग बोल सकते हैं एक चीज प्रूव हो गया कि ऑल द पार्टिकल्स आइदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और ए गैसेस, ऑल द पार्टिकल्स आर इन मोशन। दूसरा क्या? वी कैन से मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड स्टेट। ये काइनेटिक एनर्जी क्या समझ रहे हैं? इट इज टेलिंग अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। और ये मोशन इतना है, कम इसका मूवमेंट है कि इतना कम मूवमेंट है कि वो हम लोग को नेकेड आई से नहीं दिखता है, और इतना कम मूवमेंट है जिसके कारण से हम लोग कोई भी सॉलिड चीज को पकड़ लेते हैं। यदि उसका ज्यादा मूवमेंट होता आज के डेट में, वो सॉलिड चीज को हम लोग पकड़ नहीं सकते, क्योंकि उसके पार्टिकल्स का स्पेस ज्यादा होता तो हम लोग पकड़ ही नहीं पाते। तो दैट्स वाई यहाँ पे वी हैव कंक्लूडेड दैट, ये हम लोग ने कंक्लूड किया, इट हैज फिक्स शेप। तो कोई भी सॉलिड का, एज यू नो दैट, किसी भी सॉलिड का फिक्स शेप है। क्यों है? वाई इट इज सो? ड्यू टू पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। इसका सिंपल सा कारण यही है क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है। अब ये क्लोजली पैक्ड किसके कारण से? इसका कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण से ये फिक्स शेप है। नेक्स्ट, इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम ड्यू टू इट हैज फिक्स्ड स्पेसेस। इसका फिक्स्ड वॉल्यूम क्यों है? इसलिए क्योंकि उसका जो स्पेसेस है, वाट एवर द पार्टिकल्स बिटवीन among the particles spaces are there, all are divided in equally, बराबर में वो बटे हुए हैं, जिसके कारण से उनकी स्पेसेस इन यू कैन सी हियर फ्रॉम ऑल द साइड्स द पार्टिकल्स आर प्लेस्ड इन अ प्रॉपर गैप, बराबर गैप में ये बटे हुए हैं। तो दैट्स व्हाई फिक्स्ड स्पेसेस। नाउ नेक्स्ट, सॉलिड डज नॉट फ्लो। सॉलिड डज नॉट फ्लो, हाँ, दैट्स इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ दैट सॉलिड डज नॉट फ्लो। कोई भी मैटर अगर सॉलिड है तो वो पानी की तरह बहता नहीं है। क्यों ऐसा? बिकॉज सिंपल सा रीजन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच पार्टिकल्स होल्ड टाइटली टुगेदर विच मेक देम एट सम पोजिशंस, सेम पोजिशंस। ठीक है, तो वो चीज है कि वो इसलिए कोई भी सॉलिड चीज, मैटर बहता नहीं है। इसका सिंपल सा रीजन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच पार्टिकल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यू टू दैट रीजन ये क्या है? इट ऑलवेज रिमेन एट द सेम पोजीशन। एक ही पोजीशन में वो पार्टिकल जहां है वहीं वाइब्रेट करेगा और वहीं रहेगा, तो जिसके कारण से वो फ्लो नहीं हो पाता है। तो दैट्स व्हाई द पार्टिकल्स आर नॉट फ्लेक्सिबल लाइक वाटर।
दूसरे बात आते हैं, सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। अब ये डेंसिटी क्या है, यानी कि घनत्व जिसे बोलते हैं, पार्टिकल्स का क्या है बोलने से घनत्व तब होता है, डेंसिटी, हाई डेंसिटी, उसका क्या होता है, एक भारीपन कब होता है ना, जब पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज। कोई भी मैटर का पार्टिकल्स अगर क्लोजली पैक्ड है, क्लोज है एक दूसरे के साथ, तब उसका डेंसिटी भी हाई होगा। तो इससे हम लोग को ये मालूम चलता है कि हम लोग का जो सॉलिड है इट वाइब्रेट्स अबाउट देयर फिक्स पोजिशंस, वाइब्रेट्स करता है। इट मीन्स दैट सॉलिड all the matter either it is solid, liquid or gases, all are in motion। अब देखो इनका काइनेटिक एनर्जी, जो भी पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी को हम लोग बढ़ा सकते हैं, उसके मूवमेंट को बढ़ा सकते हैं कब, इफ ए सॉलिड इज हीटेड इट्स पार्टिकल्स स्टार्ट टू वाइब्रेट फास्टर। देखो कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स को अगर हम लोग, सॉलिड चीज को, मैटर को अगर गर्म करते हैं, है ना, बाई डिफरेंट मेथड गर्म करते हैं, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, वाट एवर द पार्टिकल्स कंटेन इन दैट मैटर, वो क्या होने लगता है, वो इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर एंड मोर, और जिसके कारण से उसके मूवमेंट क्या हो जाता है, फास्टर हो जाते हैं। तो दैट्स वाई शुगर और वाटर एक ऐसा वो है, मैटर है जो सॉलिड है, और पानी लिक्विड है, उसमें डालने पर क्या है बोलने से, वो पानी को गर्म करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो घुल जाता है आफ्टर ए फ्यू टाइम्स, यानी कि कुछ समय बाद। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुगर का जो पार्टिकल्स है, वी ऑलरेडी नो दैट कि देयर आर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है, जिससे कि एक शुगर का दाना भी उसी प्रकार से बना है। तो ये पार्टिकल्स क्या है, इट लूजेस इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो लूज कर देता है व्हेन इट कंटैक्ट विथ वाटर, व्हेन इट कम्स कंटैक्ट विथ वाटर, जब पानी के साथ वो मिलता है, तो उस समय क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स हैविंग molecules of atoms moves very fastly, and that's why the particles of sugar both collide to each other, and it makes the particles move more faster, और जिससे के कारण से जो चीनी का जो पार्टिकल्स होता है वो इजीली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ब्रेक डाउन हो जाता है, और जिसके कारण से वो धीरे धीरे ये पानी के मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम से टकराता है, कोलाइड होने लगता है, और जिसके कारण से क्या हो जाता है, जहाँ पर ये चीनी को मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स के बीच में गैप मिलता है, देयर द शुगर पार्टिकल्स गेट सेटल डाउन। तो इन दिस वे इट डिसॉल्व। और नेक्स्ट और एग्जांपल देना चाहता हूं कि अबाउट द, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि लकड़ी पानी में क्यों नहीं घुलता है, तो इसका सिंपल सा रीजन है हियर, लाइक आई सेड, इसलिए नहीं होता है, कारण बोलने से यहां पे, बिकॉज देयर इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, क्योंकि लकड़ी में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है वुड के, और जिसके कारण से molecules of atoms that colliding to with the particles of atoms of wood, क्या है बोलने से, उसका force of attraction is not sufficient for to break down the particles of atoms of wood। तो उसका जो पानी का जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स है वो स्पीडली पार्टिकल्स कोलाइड करता है, लकड़ी के पार्टिकल्स के साथ टकराता है, लेकिन लकड़ी के पार्टिकल्स से टकराने पर वो पार्टिकल्स, लकड़ी के पार्टिकल्स अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़कर बाहर नहीं निकल पाता है, और जिसके कारण से वो पानी में नहीं घुलता है। तो जो कि मॉलिक्यूल्स के एटम्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
जो है वो काफ़ी नहीं होता है, बिकॉज देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफ वुड, दैट्स वाई इट कैन नॉट डिसॉल्व इन वाटर. Now we have the figure of liquid. This is the diagram of liquid, and you can see that there is a huge gap. There is a huge gap. So there is a huge gap of liquid particles. So well, particles are less closer as compared to solid. See, here is comparison with solid. सॉलिड के साथ तुलना किया गया है. वाई इट इज सो? बिकॉज इसके पार्टिकल्स थोड़ा सा सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा गैप में है, इसीलिए दैट्स वाई इट कंपैरिजन विथ सॉलिड, नॉट विथ गैसेस. ठीक है, तो इसका क्या है बोलने से, इट्स पार्टिकल्स आर प्लेस्ड लेस क्लोजर एज कंपेयर टू सॉलिड. थोड़ा सा सॉलिड से कंपैरिजन करके उसके गैप थोड़ा सा ज़्यादा है. बिकॉज देयर इज द लेस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. क्यों ऐसा है? क्योंकि उन लोग पार्टिकल्स के बीच में लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. जितना हाउ मच द सॉलिड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर देयर, नॉट इन द वे दैट द लिक्विड हैज. लिक्विड में उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो जिसके कारण से उनके पार्टिकल्स के स्पेसेस बढ़ गए. तो पार्टिकल्स शो देयर पार्टिकल पोजीशन आर नॉट फिक्स्ड दैट मूव वन टू अनदर पोजीशन विद इन अ लिक्विड. इसीलिए क्या है कि उनके पार्टिकल्स के पोजीशन भी फिक्स नहीं है, क्योंकि उनमें इतना ज़्यादा गैप है. दे कीप ऑन चेंजिंग, एक के ऊपर एक उन लोग जिस जगह में है ओरिजिनल, उनके जो ओरिजिनल प्लेस है उस प्लेस से वो मूव करते रहता है. तो इन ऑल डिरेक्शंस दे आर मूविंग, बट दे विल मूव इनसाइड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. उन लोग, लेकिन लिक्विड जहां तक उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वहां के दायरे के अंदर तक वो मूव करेगा, वो बाहर नहीं निकलता है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, दायरे से वो बाहर नहीं निकलता है. कैसे नहीं निकलता? बिकॉज देर इज लिटिल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, but because of the huge gap, little more gap there is as compared to solid. solid के तुलना पे उसके गैप थोड़े से बड़े हैं, ज़्यादा हैं, जिसके कारण से वो इधर उधर मूव करता है. तो जिसके कारण से उसके काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट का बढ़ जाता है. पार्टिकल्स शो देयर पार्टिकल्स पोजीशन आर नॉट फिक्स्ड. इसीलिए उनके पार्टिकल्स के, लिक्विड पार्टिकल्स के पोजीशन फिक्स नहीं है जैसा कि सॉलिड में है. दैट मूव वन टू अनदर, यानी कि एक दूसरे पार्टिकल्स के ऊपर उन लोग चढ़ते रहते हैं, ऊपर नीचे भागते रहते हैं एक सर्टेन गैप को लेकर, और उन लोग का इस तरह से होता है. दैट्स वाई वी कैन से द पार्टिकल्स आर फ्लेक्सिबल. इसीलिए तो बोलते हैं पानी का पार्टिकल जो भी है फ्लेक्सिबल है, किसी भी बर्तन का शेप, आकार ले लेता है. पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड ऑल्सो वाइब्रेट. जिस प्रकार से एज द सॉलिड वाइब्रेट, इन द सेम वे पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स ऑल्सो गेट वाइब्रेट. लेकिन लिक्विड में वाइब्रेट, जब वो मूवमेंट वाइब्रेट उसमें ज़्यादा होता है. तो यहाँ पे द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड मोर फास्टर देन सॉलिड. कब सॉलिड से मोर फास्टर और ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका जो नेचुरल पार्टिकल्स का मूवमेंट है, जो लिक्विड पार्टिकल्स का मूवमेंट है और ज़्यादा वो कब फास्टर होता है, जब अगर हम लोग किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं. इफ लिक्विड इज हीटेड एंड इट्स पार्टिकल्स देन बिगिन टू मूव फास्टर. जैसा उसका नेचुरल स्पीड है पार्टिकल्स का मूवमेंट का, वो गेन कर लेता है काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा, और तेजी से वो भागने लगता है वो पार्टिकल्स. इफ वी हीटेड द दैट लिक्विड. अब आते हैं, वी हैव कंक्लूडेड दैट अ लिक्विड डज नॉट हैव अ फिक्स शेप. तो यही चीज़ है कि व्हेन, क्यों इसका फिक्स शेप नहीं होता? पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स आर नॉट फिक्स्ड, क्योंकि पार्टिकल्स का पोजीशन फिक्स नहीं है. क्यों बोलने से? बिकॉज लाइक आई सेड द पार्टिकल्स क्या है, पोजीशन आर नॉट फिक्स. क्यों है? बिकॉज मूव वन टू अनदर पोजीशन, यानी कि एक दूसरे के पोजीशन में उन लोग हटते रहते हैं. दे कीप ऑन चेंजिंग देयर पोजीशंस.
दैट्स वाई दे डोंट हैव अ फिक्स शेप, लेस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। और इसका एक सबसे बड़ा रीजन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स का बहुत कम है लेकिन बहुत कम। नाउ अ लिक्विड हैज फिक्स वॉल्यूम, लिक्विड का एक फिक्स वॉल्यूम है, क्यों? एट अ टेम्परेचर, टेम्परेचर एक तापमान, तापमान जो नेचुरली एक टेम्परेचर होता है जो कि नॉट बाय जैसे उसको गर्म करके नहीं, जो नेचुरली जो एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर वार्म रहता है उसी टेम्परेचर में द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर फिक्स्ड। ऐसे कंडीशन में उसका जो पार्टिकल्स है वो फिक्स्ड रहता है। अगर आपने इसको अगर लाइक आई सेड इफ आई हीटेड द लिक्विड देन उसका स्पेसेस क्या हो जाता है, इट बिकेम एक्सपेंड और बढ़ जाता है, और जिसके कारण से उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, नहीं रहता, वो भाप बनकर उड़ जाता है, तो वॉल्यूम उसका घट जाता है। स्पेसेस उसका बढ़ना तो वॉल्यूम का घटना। अ लिक्विड हैज हाई डेंसिटी, लिक्विड के हाई डेंसिटी है, क्यों बोलने से पार्टिकल्स आर स्टिल क्वाइट क्लोज। जितना किसी भी पार्टिकल्स को जितना तक इन अ डेफिनाइट तक उसको लिक्विड को पार्टिकल्स को क्लोज जितना रहना चाहिए एक नेचुरली, उतना वो क्लोज है, जिसके कारण से उसका डेंसिटी बना रहता है। ए लिक्विड जनरली फ्लो, लिक्विड हम लोग को मालूम है दैट जनरली फ्लो करता है, वो बहता है, क्यों ऐसा? इसका रीजन पार्टिकल्स आर एबल टू स्लाइड ओवर वन अनदर, लाइक आई सेड इधर ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके फोर्स ऑफ पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, इट इज नॉट लाइक अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉलिड, और जिसके कारण से क्या है पार्टिकल्स आर एबल टू स्लाइड ओवर वन अनदर, और उनमें ज़्यादा गैप होने के कारण से एक के ऊपर एक दे आर कीप ऑन चेंजिंग द प्लेस, तो जिसके कारण से वो पार्टिकल्स फ्लेक्सिबल हो जाता है, और जिसके कारण से अ लिक्विड बिगिन टू फ्लो, इसीलिए वो बहता है। दूसरा और मैं बताना चाहता हूँ थ्रू दिस कि एक बच्चा ने पूछा कि लिक्विड डिसअपियर क्यों नहीं होता है। लिक्विड इसलिए डिसअपियर नहीं होता है, जो नॉर्मल लिक्विड जैसे पानी हो गया, नदी का पानी हो गया, है ना, वो तब तक डिसअपियर नहीं रहता है जब तक उसमें क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसका क्या है बोलने से पानी में किसी भी लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना रहता है, उसमें कम से कम जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना जरूरी है जिससे कि वो चीज़ें गायब ना हो, तो वो चीज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना उस पानी में लिक्विड में होने के कारण से वो गायब नहीं है। दैट्स व्हाई देयर इज लेस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, दैट्स व्हाई इट डज नॉट गेट डिसअपियर, इसीलिए वो डिसअपियर नहीं होता है। हाँ, अगर उसको डिसअपियर करना है तो उसके स्पेसेस को एक्सपेंड करना जरूरी है। कैसे? बाय हीटिंग, तो ऑटोमेटिकली वो भाप में बन जाएगा और पानी क्या हो जाएगा, गर्म पानी धीरे धीरे भाप बनकर वो पतीला में यूटेंसिल में गायब हो जाएगा। तो इन दिस वे बाय एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इफ वी अप्लाई टू सच मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स को, अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर करें तो क्या होगा, वो लिक्विड के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, उसके और ज़्यादा रेंडमली वो लोग मूव करने लगेंगे। तो इस प्रकार से चीज़ें गायब होता है और इस प्रकार से चीज़ें नहीं गायब भी होता है।